मैंने YouTube पे सर्च किया कितने लोगों ने बाई कार इंडिया टूर किया है, तो पूरे YouTube पे एक सिंगल पर्सन ऐसा नहीं आया जिसने पूरा इंडिया टूर बाई कार किया है। घर वालों ने बहुत समझाया कि इतना बड़ा टूर मत कर, क्योंकि ये एक दिन की जर्नी नहीं थी। मैंने अपनी गाड़ी चूज़ की, भारत की सबसे छोटी कही जाने वाली कार मारुति ऑल्टो से करने का मैंने ये सोचा। तो मैंने मन में ये ठान लिया कि इंडिया टूर करना है, अपने जीवन में एक बार कुछ ऐसा सफ़र करना है, बड़ा अचीवमेंट। तो मैंने रिज़ाइन देने का सोच लिया। मैंने कहा मैं इसके लिए नौकरी छोड़ दूंगा, क्योंकि नौकरी तो फिर आगे मिल ही जाएगी। लेकिन मैं गया, फिर दोनों मंथ की मेरी सैलरी आई वहीं इंडिया टूर पे ही, और जब मैं कंपनी में वापस आया तो मेरा स्वागत किया। 14+ रिकॉर्ड, 14 से ज़्यादा रिकॉर्ड मेरे पास अभी। तो ये सारे जो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड और रिकॉर्ड्स हैं, ये सारे उन्हीं के हैं। अभी इंडिया में सबसे तेज़ बाई कार पूरा इंडिया ट्रैवल करने वाला मैं ही। अच्छा, ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं इनके बारे में वैसे लोगों को पता नहीं होता जनरली कि आखिर इनके लिए अप्लाई कैसे करना होता है या फिर ये सर्टिफाइड कैसे किए जाते हैं। क्योंकि मैंने इंडिया में 28 स्टेट्स, उनकी राजधानी और 6 यूनियन टेरिटरीज कवर की। तो वहाँ जाके हम उसी ऐप से फ़ोटो लेते थे, तो वहाँ पे लोकेशन, टाइम, एल्टीट्यूड, लैटिट्यूड सब लिखा आता है। जर्नी का सबसे जो टफ मोमेंट रहा जहाँ पे या कभी आपको लगा कि भाई यार यहाँ तो मुझे ख़त्म कर देना चाहिए, मुझे वापस चलना चाहिए घर पे, ऐसा कोई मोमेंट आपके उस जर्नी के दौरान आया, या फिर सबसे टफ फेज़ आप लोग कहाँ लगा कि भाई ये तो बड़ा ही बच के आ गया, बहुत बड़ी बात है। हाँ, 4 स्टेट ऐसी हैं नॉर्थ ईस्ट की जहाँ पे ILP लगता है, इनर लाइन परमिट, जो एक तरीके से एक छोटा पासपोर्ट होता है। आप जितने दिन नॉर्थ ईस्ट में रहेंगे उसमें लिखा होगा, कहाँ पे स्टे करेंगे वो भी लिखा होगा। एक चिकन नेक छोटा सा एरिया है, वहाँ से आपको नॉर्थ ईस्ट में एंट्री करनी पड़ेगी, और फिर पूरे 15 दिन बाद हम घूम फिर के वहीं उसी पॉइंट पे आ गए। तब मुझे लगा था कि शायद ये डिसीजन गलत ले लिया, हमें 15 दिन घर से निकले हुए हो गए और हम वहीं खड़े हैं जहाँ से हम गए थे। पूरे इंडिया में सपोर्ट लगा पुलिस का, कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई। बाकी वेस्ट बंगाल की ट्रैफिक पुलिस थोड़ी सी गड़बड़ लगी मुझे। वहाँ एक हमारा 500 रुपये का चालान हुआ था, वो चालान ऑनलाइन नहीं है, वो अब जो भी आप समझें। अगली आप अगर कोई ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो वो कहाँ की होने वाली है, और उसमें क्या कोई लोग अब जो हमारे दर्शक भी देख रहे हैं उसमें से कोई आपको ज्वाइन करे या फिर अगली किसी ट्रिप में? हर किसी इंडियन का ये सपना होता है कि वो अपनी कंट्री को एक्सप्लोर करे और उसके बारे में जाने, और इस जर्नी के दौरान वो अपनी या तो कार या फिर बाइक के सहारे से इंडिया का पूरा टूर करे। और आज हमारे साथ एक ऐसे ही शख्स जुड़े हुए हैं जिन्होंने ये कारनामा इंडिया की सबसे छोटी कार कहे जाने वाली ऑल्टो से पूरा किया है, और इसके साथ ही इस टूर के दौरान उन्होंने कई रिकॉर्ड भी अपने नाम किए हैं। तो ये वीडियो आपके लिए कैसे खास होने वाला है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर इस टूर की प्लानिंग कैसे की जाती है। अगर आप भी चाहते हैं कि इंडिया को आप एक्सप्लोर करें तो उसके लिए क्या क्या परमिशंस, क्या क्या खर्चे और किन बातों का ध्यान रखना होता है, तो इन सभी बातों के बारे में आज बात करने के लिए हमारे साथ हैं मनीराज सिंह जी, जिन्होंने ये कारनामा करके दिखाया। तो नमस्कार। तो मनी जी, सबसे पहले तो हम जो हमारा सवाल है उसकी शुरुआत करेंगे कि आपने जो इंडिया का टूर है वो कब स्टार्ट किया, कितने दिन में पूरा किया, क्या रही वो कहानी? देखिए सर, नाम बहुत छोटा सा है इंडिया टूर, लेकिन ये काम उतना ही बड़ा है। जब ये जहन में आता है कि हमें इंडिया टूर करना है तो बहुत डर भी आता है मन में, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो 2023 में मैंने अपना टूर स्टार्ट किया था। पहले तो मैं स्टार्ट बता देता हूँ। 1 मार्च 2023 को मैंने स्टार्ट किया और 11 अप्रैल 2023 में ही मैंने अपना टूर ख़त्म किया। लगभग 2 साल हो गया मुझे इंडिया टूर किए हुए। इसकी पूरी प्लानिंग जो मैंने की थी उसमें पूरा 1 महीने का टाइम मुझे लगा था। दरअसल आपको पता है कई लोग आज के टाइम में सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, यूट्यूब चलाते हैं, बहुत लोग हैं ऐसे। तो सबसे पहले मैंने वही किया, मैंने यूट्यूब पे सर्च किया कितने लोगों ने बाई कार इंडिया टूर किया है। तो पूरे यूट्यूब पे एक सिंगल पर्सन ऐसा नहीं आया जिसने पूरा इंडिया टूर बाई कार किया है। अच्छा। गूगल पे मुझे 2 लोग मिले जिन्होंने एक महाराष्ट्र के थे जिन्होंने 74 डेज़ में इंडिया टूर किया अपनी कार से, और एक थे जिन्होंने किया 101 डेज़ में। ओके। तो मैंने इसकी प्लानिंग की, मैंने ठान लिया कि मुझे करना तो इंडिया टूर है। सबसे पहली जर्नी मेरी यही थी। घर वालों ने बहुत समझाया कि इतना बड़ा टूर मत कर, क्योंकि ये एक दिन की जर्नी नहीं थी। मेरी जो इसकी प्लानिंग हुई थी वो हुई थी 54 डेज़ की। ओके। तो घर से निकलना 54 डेज़ के लिए कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, क्योंकि 7 दिन भी मैं अपने घर से अलग नहीं रहा, और 54 डेज़ के लिए जाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी मेरे सामने। तो मैंने जब घर वालों ने सब नहीं पहले तो मना किया, क्योंकि सबके अंदर डर था कि ये 54 डेज़ कैसे बाहर रहेगा। तो इसकी अच्छे से मैंने प्लानिंग की। मैंने अपनी गाड़ी चूज़ की, भारत की सबसे छोटी कही जाने वाली कार मारुति ऑल्टो से करने का मैंने ये सोचा। घर में एक और गाड़ी थी, भैया ने बोला उससे करो, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने कहा नहीं, मारुति ऑल्टो से ही करेंगे। तो इस तरीके से सोचते हुए मैंने कहा कुछ ऐसा करना है जो थोड़ा हटके हो, और शायद भविष्य में कोई करने का सोचे तो ये सोचेगा कि क्या कैसे है। तो उसी को देखते हुए फिर हमने अपनी प्लानिंग स्टार्ट की। 1 मार्च को हमने निकलने का सोचा, क्योंकि मैं आपको बता दूं पूरे इंडिया में अगर आप इंडिया टूर करेंगे तो 2 मंथ ऐसे आते हैं जहाँ पे पूरे इंडिया में सीज़न ठीक रहता है। एक मार्च का था और एक था अक्टूबर। तो अक्टूबर थोड़ा आगे जा रहा था, फिर हमने मार्च में ये टूर करने का ठाना, और 1 मार्च को अपनी डेट फाइनल करके पंडित जी से अपनी पूजा पाठ करा के बड़े तरीके से सबका आशीर्वाद लेके, घर वालों का, बड़े बुजुर्गों का, और अपनी यात्रा पर निकल पड़े। ओके।
तो आप जैसे आपने बताया कि निकलने से पहले आपने प्लानिंग की, तो ये भी जैसे आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा, तो इसकी जो प्लानिंग है वो आपने किस तरह से की, किन किन चीज़ों का सबसे पहले जो आपने है जो लिस्ट बनाई कि ये तो होनी ही चाहिए मेरे पास ट्रिप से पहले? देखिए, सबसे पहले इसमें मेन चीज़ है फंड की। परमिशन बहुत लोगों को मिल जाती है, फंड ऑर्गेनाइज नहीं हो पाता। तो सबसे पहले तो हमने फंड ऑर्गेनाइज किया, 54 डेज़ की प्लानिंग थी। उसके बाद हमने रूट प्लान किया, किस रूट से हमें जाना है, क्योंकि कोई भी गलत रास्ता हमें गलत जगह पहुंचा देता। तो रूट अगर आपका अच्छा होगा, प्लानिंग अच्छी होगी, तो आप कभी भी फेल नहीं होंगे। तो हमने प्लानिंग बनाई, अपनी रूट बनाया, उसके बाद फंड ऑर्गेनाइज किया। मैं आपको बता देता हूँ वीडियो के माध्यम से, लगभग 3 लाख रुपये का मेरा पूरा खर्चा इसमें आ गया, जिसमें हमारे होटल्स थे, हमारी गाड़ी का डीजल पेट्रोल था, और जो भी हमारा खाना पीना था, फूड वगैरह, वो सब प्लानिंग की। गाड़ी को देखते हुए कहीं मान लो इमरजेंसी आ जाती है तो वहाँ कोई हमें समस्या ना हो, उसके लिए हमने गाड़ी के लिए भी पूरी प्लानिंग की। गाड़ी में टोचिन बेल्ट रखी, गाड़ी में पंक्चर की पूरी किट रखी, कहीं भी कोई इमरजेंसी कैसी भी आ सकती है, उसके लिए हमने एक छोटा बॉक्स भी रखा, फर्स्ट एड बॉक्स। उसमें मेडिसिन भी थी, कोई प्रॉब्लम हमें होती है, तबीयत ख़राब होती है, वो सब भी रखा, क्योंकि हमारी टास्क ये था कि हम घर से निकलेंगे और पूरा इंडिया टूर करके ही वापस आएंगे, और वही हमने किया। अब मैं आपको बताता हूँ कि 54 डेज़ का हमारा प्लान था, लेकिन जब मैं घर से निकला और अपना इंडिया टूर करते करते घर वापस आया, तो मैंने ये अचीव किया है 42 डेज़ में। तो ये सारे जो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड और रिकॉर्ड्स हैं, ये सारे उन्हीं के हैं। अभी इंडिया में सबसे तेज़ बाइकार पूरा इंडिया ट्रैवल करने वाला मैं ही हूँ। अच्छा, तो जैसे कि हम रिकॉर्ड्स के बारे में बात कर ही रहे हैं, तो जब आपने ये जर्नी कंप्लीट की, तो कौन कौन से रिकॉर्ड हैं? आप पहले तो वो बता दीजिए, कितने रिकॉर्ड आपने अपने नाम अब तक कर लिए हैं? अभी 14 प्लस रिकॉर्ड, 14 से ज़्यादा रिकॉर्ड मेरे पास 14 अभी, रिकॉर्ड। हाँ, बिल्कुल। और अभी प्रोसेस में है। अभी जैसे कि एक और रिकॉर्ड का अभी मेरे पास मेल आया था, लेकिन मैंने मना कर दिया, क्योंकि मुझे अभी अगली यात्रा पे जाना है। तो रिकॉर्ड्स में ऐसा है कि रिकॉर्ड्स के लिए हमने कर लिया पूरा टूर, हमें पता था कि हमारा रिकॉर्ड बन जाएगा, क्योंकि 42 डेज़ में किसी ने किया नहीं है पूरा इंडिया टूर बाई कार। तो वापस आने के बाद फिर हमने सबसे बड़ा अभी जो रिकॉर्ड है वो है एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड जी। तो एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अप्लाई किया, उसके बाद इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, फिर जो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है, वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड, सबसे हमारा ग्रीन अप्रूवल आता गया, और हम ये सारे सर्टिफिकेट आप जो भी देख रहे हैं स्क्रीन पे, वो सारे हमारे हो गए, सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड। अच्छा, ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं, इनके बारे में वैसे लोगों को पता नहीं होता जनरली कि आखिर इनके लिए अप्लाई कैसे करना होता है, या फिर ये सर्टिफाइड कैसे किए जाते हैं। तो आपने ये जो भी रिकॉर्ड्स हैं उसमें आपने कैसे अप्लाई किया, या फिर आपके पास अप्रूवल कैसे आया कि आपने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए? तो क्या क्या उन्हें प्रूफ देने पड़ते हैं, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं एक वर्ल्ड रिकॉर्ड को रिकॉर्ड में दर्ज कराने के लिए? देखिए, काफ़ी सारे लोग, टैलेंट बहुतों के अंदर है, लेकिन इसलिए अप्लाई नहीं कर पाते क्योंकि उनको सही नॉलेज नहीं मिल पाती कि इसमें कैसे अप्लाई करना है। लोगों को पता ही नहीं है, लोग सोचते हैं पता नहीं क्या करना पड़ता है, लेकिन बहुत इजी प्रोसेस है। जब हमने इंडिया टूर किया था तो हमने इनको मेल किए थे। आप कोई भी वर्ल्ड रिकॉर्ड की वेबसाइट खोलोगे, वहाँ इनकी मेल आईडी मिल जाएगी, वहाँ पे आप इनको मेल करेंगे तो इनका रेस्पॉन्स जरूर आता है। तो मेरे पास इनका रेस्पॉन्स आया, इन्होंने हमसे बोला एविडेंस की। अब हम इंडिया रोड ट्रिप कर रहे थे तो एविडेंस में आ गया हमारी गाड़ी का जो फास्टैग है उसके टोल का स्टेटमेंट, जिससे ये प्रूफ हो जाएगा कि हाँ आप अपनी गाड़ी से आपने किया है। दूसरा, हमें हर लोकेशन पे एक फ़ोटो चाहिए थी, तो उसके लिए हमने एक ऐप इंस्टॉल किया, GPS कैमरा। वहाँ से हमने हर स्टेट में जाके, क्योंकि मैंने इंडिया में 28 स्टेट्स, उनकी राजधानी और 6 यूनियन टेरिटरीज कवर की, तो वहाँ जाके हम उसी ऐप से फ़ोटो लेते थे। तो वहाँ पे लोकेशन, टाइम, एल्टीट्यूड, लैटिट्यूड सब लिखा आता है, वो उनको भेजे, और उसके बाद अपने गूगल की टाइमलाइन, क्योंकि वो फेक नहीं बन सकती, वो भेजी। तो वहाँ ये सर्टिफाई करते हैं पहले सारी टीम इनकी बैठ के, 10 से 15 दिन का टाइम लगता है। उसके बाद ये आपका आधार कार्ड वगैरह ये सब ID प्रूफ लेके आपको रिकॉर्ड सर्टिफाई करके एक मेडल देंगे। पूरी किट आती है इनकी, जिसमें एक बुक भी रहती है। अब जो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की 2023 वाली जो बुक है, उसमें मेरा नाम आपको मिल जाएगा। अच्छा, तो ये जब जर्नी आपने स्टार्ट करी, तो आप इससे पहले कोई काम करते थे, या फिर क्या था आपका जहाँ से आपने ये सोचा कि मुझे निकल के इस तरह का इंडिया का टूर करना चाहिए? मैं वृंदावन में ये कंपनी में कृष्ण भूमि प्रोजेक्ट में एज ए इंजीनियर जॉब करता था, तभी मेरे मन में ये टूर का ख्याल आया। तो मुझे पता है 54 डेज़ की लीव तो कहीं मिलती नहीं है, क्योंकि 2 महीने की लीव कौन सी कंपनी दे देगी। तो मैंने मन में ये ठान लिया कि इंडिया टूर करना है, अपने जीवन में एक बार कुछ ऐसा सफ़र करना है, बड़ा अचीवमेंट। तो मैंने रिज़ाइन देने का सोच लिया। मैंने कहा मैं इसके लिए नौकरी छोड़ दूंगा, क्योंकि नौकरी तो फिर आगे मिल ही जाएगी, लेकिन ये अचीवमेंट पता नहीं दोबारा मौका मिलेगा नहीं मिलेगा। तो मैंने अपने बॉस को बताया सबसे पहले। बॉस को लगा कि ये फ़्लाइट से करेंगे, तो बोले किससे करोगे, बाई ट्रेन के बाई फ्लाइट? मैंने कहा सर बाई कार करूँगा, वो भी ऑल्टो। बड़े शॉक्ड हुए। तो कंपनी के हाई मैनेजमेंट पे बात की, उन्होंने कहा ठीक है, ये एक प्राउड मोमेंट है, अचीवमेंट है, आप करिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो मैं गया, फिर दोनों मंथ की मेरी सैलरी आई वहीं इंडिया टूर पे ही, और जब मैं कंपनी में वापस आया तो मेरा स्वागत किया जी। अच्छा, तो ये जो जर्नी है आपकी, तो जब आप निकले, क्योंकि जर्नी में जब आप जाते हैं कई चीज़ें ऐसी होती है कि आप प्लान नहीं करते, तो जर्नी का सबसे जो टफ मोमेंट रहा, जहाँ पे
या कभी आपको लगा हो कि भाई यार यहाँ तो मुझे ख़त्म कर देना चाहिए, मुझे वापस चलना चाहिए घर पे, ऐसा कोई मोमेंट आपके उस जर्नी के दौरान आया, या फिर सबसे टफ फेज़ आप लोग कहाँ लगा कि भाई ये तो बड़ा ही बच के आ गया, बहुत बड़ी बात है? नहीं देखिए, ऐसा था, प्लानिंग हमने ऐसे की थी कि पूरे इंडिया को क्लॉकवाइज हमें कवर करना है जी। तो उसमें क्लॉकवाइज अगर हम चलते हैं तो सबसे पहले हमें कवर करना था नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट एक ऐसा पार्ट है इंडिया का जहाँ के रास्ते भी पहाड़ियों से भरे हैं और थोड़ा सा मुझे लगता है कि अभी आपने देखा होगा न्यूज़ वगैरह में बहुत दंगे वगैरह ये सब, तो हमने पहले न्यूज़ पे ही सारे स्टेट्स को चेक किया था, कहीं कोई दंगे तो नहीं हो रहे, कहीं कोई कर्फ्यू तो नहीं लगा अपने टूर से पहले। ये मेरी प्लानिंग का ही पार्ट था। उसके बाद फिर नॉर्थ ईस्ट में हमें लगने वाले थे पूरे 15 से 20 दिन जो हमने प्लान किए थे, क्योंकि एक चिकन नेक छोटा सा एरिया है, वहाँ से आपको नॉर्थ ईस्ट में एंट्री करनी पड़ेगी और फिर पूरे 15 दिन बाद हम घूम फिर के वहीं उसी पॉइंट पे आ गए। तब मुझे लगा था कि शायद ये डिसीजन गलत ले लिया, हमें 15 दिन घर से निकले हुए हो गए और हम वहीं खड़े हैं जहाँ से हम गए थे। फिर मैंने घर पे फ़ोन किया अपनी मम्मी को, भैया से बात की, मैंने कहा ऐसे ऐसे बड़े परेशान हो गए। तब बीच में लगा था थोड़े से कि गलत डिसीजन लिया, लेकिन घर वालों ने सपोर्ट किया, बोले नहीं अब तू घर मत आना, पूरा इंडिया टूर करके। अच्छा। बाकी एरिया फिर थोड़ा ठीक था साउथ का, जैसे नीचे उड़ीसा जाएंगे समुद्री एरिया था, उसके बाद फिर राजस्थान गुजरात ये काफ़ी घूमने वाले एरिया हैं, तो फिर करते हुए अपना आगे पहाड़ी पे ऊपर हमें उत्तराखंड साइड में कोई दिक्कत नहीं हुई, लेह लद्दाख वगैरह में बहुत मज़ा आया पूरी जर्नी करने में, क्योंकि एक जुनून चढ़ा हुआ था इंडिया टूर का, तो उसके सामने ये सारी चुनौतियाँ जो हैं वो कम पड़ गई। अच्छा, इसके साथ ही हम जब देखते हैं यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे जितने भी, या कह लीजिए बाइक राइडर्स हैं या कार राइडर्स हैं जो नॉर्मली भी अगर कहीं राइड करते हैं, छोटी जर्नीज़ की भी हम बात करें, तो सब एक चैलेंज बड़ा उनके सामने आता है कि भाई उन्हें पुलिस वाले बड़े परेशान करते हैं। तो आपने तो मतलब इंडिया के सारे स्टेट्स में से गए, वहाँ की व्यवस्थाएं भी देखी, तो पुलिस का कैसा, अगर आपका कहीं किसी चेक पोस्ट पर कभी सामना हुआ तो कैसा वो एक्सपीरियंस रहा, क्या फ्रेंडली रहा, या किसी स्टेट के कहीं, क्योंकि हमारे देश में कई ऐसी भी जगह हैं जहाँ पे थोड़ा सा हाई सिक्योरिटी अलर्ट रहता है, जैसे जम्मू कश्मीर का एरिया हुआ, इस तरह की चीज़ जो राज्य हैं, तो वहाँ कैसा आपका रहा ये सब एक्सपीरियंस? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया प्लानिंग में सबसे पहले हमने नॉर्थ ईस्ट में चेक किया था, तो वहाँ 4 स्टेट ऐसी हैं नॉर्थ ईस्ट की जहाँ पे ILP लगता है, इनर लाइन परमिट, जो एक तरीके से एक छोटा पासपोर्ट होता है जी। आप जितने दिन नॉर्थ ईस्ट में रहेंगे उसमें लिखा होगा, कहाँ पे स्टे करेंगे वो भी लिखा होगा। तो ILP के लिए हमारा टाइम वेस्ट ना हो, वो मैंने पहले ही ऑनलाइन गूगल से वेबसाइट पे अपने सारे ILP पहले ही बना लिए थे। ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन हम अपनी कंप्लीट करके ले गए थे, गाड़ी के सारे पेपर्स थे, फिर भी हमारी गाड़ी पर UP 85 नंबर था मथुरा का, तो जाहिर सी बात है अदर स्टेट में रोकी जाएगी। हमारी गाड़ी पूरी सजी हुई थी तिरंगे से, आगे फ्लैग लगा हुआ था, पूरी गाड़ी पे स्टिकर थे, सबको पता है ये इंडिया टूर कर रहे हैं। हमने एक मार्कर लिया, जहाँ भी स्टेट हमारी कवर हो जाती है हम उस पर लिखते हैं कि हमारा ये गुवाहाटी कवर हो गया, असम कवर हो गया, उसके बाद फिर हम ऐसे करके मार्कर से ही लिखते हैं। पुलिस वाले रोकते हमारी गाड़ी को, हमसे पूछते, फिर देखते कि जब इंडिया टूर कर रहे हैं तो पेपर तो कंप्लीट होंगे ही। उसके बाद जब वो सोचते हैं ना इंडिया टूर कर रहे हैं तो इनका जुनून छोटा मोटा जुनून नहीं है, काफ़ी बड़ा जुनून लेके ये ट्रैवल कर रहे हैं, तो पूछते थे, अपने पेपर चेक करना तो भूल जाते थे, हमारी जर्नी के बारे में पूछते थे, कितना कंप्लीट हो गया और कितना बचा है। तो ये सब करते हुए हमें भी अच्छा लगा, हमारे साथ बहुत फ़ोटो भी लिए, तो पूरे इंडिया में सपोर्ट लगा पुलिस का, कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई। बाकी वेस्ट बंगाल की ट्रैफिक पुलिस थोड़ी सी गड़बड़ लगी मुझे, वहाँ एक हमारा 500 रुपये का चालान हुआ था, वो चालान ऑनलाइन नहीं है, वो अब जो भी आप समझें। जी बिल्कुल। अच्छा, इसके साथ जैसे आपने ये जर्नी करते गए तो भाई आपने इंडिया के फूड भी हर जगह के ट्राई किए होंगे, तो आपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कौन सा फूड जो आपने नया ट्राई किया हो, जो आपने पहले कभी ट्राई नहीं किया है, तो वो आप रिकमेंड करेंगे भाई अगर हम इस स्टेट में जाएं तो ये वाला फूड तो हमें ज़रूर ट्राई करना चाहिए? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये जर्नी जो थी वो 54 डेज़ की थी, तो हमारे पेट का सही रहना बहुत ज़रूरी था। तो हमने ज़्यादा अलग अलग स्टेट में जाके जो नॉर्मल फूड मिलते हैं वो तो हमने ट्राई किए थे, लेकिन ज़्यादातर हमने प्रेफर किया दाल रोटी। तो जहाँ भी हम जाते थे, जैसे नॉर्थ ईस्ट में आपको पता है प्योर वेज तो मिलता है, पर इतना वहाँ लोग नहीं प्रेफर करते, नॉन वेज बहुत प्रेफर करते हैं। हम प्योर वेज थे, तो हमने नॉर्थ ईस्ट में दाल रोटी खा के अपना काम चलाया। तो इस तरीके से हमने ज़्यादा कहीं फूड ट्राई नहीं किया। नहीं, सबसे हेल्थी फूड अगर मैं बात करूँ तो साउथ में बहुत अच्छा फूड था, और इधर पंजाब साइड में भी बहुत अच्छा फूड रहा। अच्छा, तो चलिए इसके साथ अब मैं ये जानना चाहूँगा कि इस जर्नी के बाद आपसे कई लोग जुड़े भी होंगे, तो उन्होंने ये भी कहा होगा भैया अगले ट्रिप पे हमें भी साथ ले चलो, तो ऐसा कौन कौन आपसे जुड़ने वाला है? और इसके साथ ही अगली आप अगर कोई ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो वो कहाँ की होने वाली है, और उसमें क्या कोई लोग अब जो हमारे दर्शक भी देख रहे हैं उसमें से कोई आपको ज्वाइन करे, या फिर अगली किसी ट्रिप में? देखिए, प्लान तो हो चुकी है ट्रिप, अभी हमारी नेक्स्ट ट्रिप जो है वो है 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम यात्रा। अभी परसों निकल जाएंगे हम। तो जो भी लोग कनेक्ट होने चाहते हैं वो यूट्यूब के माध्यम से कनेक्ट हो सकते हैं, फिलहाल तो यही ऑप्शन रहेगा। बाद में भी अगर कोई जर्नी ये करना चाहता है तो हम उसे रूट प्लान वगैरह भेज देंगे, सारी चीज़ें जी। और ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, पूरा इंडिया सेफ है। और पहली जर्नी ये थी मेरी सबसे बड़ी, अभी ये जर्नी भी काफ़ी बड़ी होने वाली है, 20 डेज़ की अप्रोक्स। इसमें भी हमें 20 दिन लग जाएंगे 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम में।
तो कोई भी इस जर्नी से कनेक्ट होना चाहता है तो हमारे यूट्यूब चैनल A to Z दी ब्रज पर जुड़ सकता है हमसे। जी, तो इसके साथ ही जैसे आप इतने सारे स्टेट्स में घूमे हैं, इतनी सारी जगह गए हैं, तो जो लोग इस तरह के शौक रखते हैं, इंडिया का टूर करना चाहते हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि भाई अगर आप ट्रिप पर निकल रहे हैं, एक इन 5 बातों का आप ज़रूर ध्यान रखें। वैसी कौन सी 5 बातें होने वाली है जो नए कार राइडर्स या बाइक राइडर्स भी हैं? देखिए, सबसे पहले तो सेफ्टी आती है जी। क्योंकि फैमिली को छोड़ के जाना एक बहुत बड़ी रिस्क रहती है, चुनौती रहती है। तो जो भी यंगस्टर हैं जो प्लान करना, आजकल बहुत ऐसे हैं जिनके सपने हम यहाँ ट्रैवल करें, वहाँ करें। जो भी ट्रैवल करे सेफ्टी से ट्रैवल करे, गाड़ी के सारे डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, प्रॉपर सेफ्टी जैसे होती है वो। अपने खाने पीने का ध्यान रखें, फैमिली मेम्बर्स का ध्यान रखें, क्योंकि घर से निकलना, मैंने भी अपने फैमिली मेम्बर्स को बहुत मैनेज किया था। 2 साल का बच्चा था मेरा छोटा, अच्छा। तो उसको मैनेज करना, भाई मम्मी ये सबको मैनेज करते हुए जब सबकी सलाह हो तभी घर से निकलें, अदरवाइज ज़बरदस्ती कोई कहीं ना जाए। ड्राइव सेफली करें। हमारी गाड़ी की ड्राइविंग क्वालिटी जो थी वो भी ये थी कि हम 80-90 ही चलेंगे, उसको क्रॉस नहीं करेंगे। तो 100 से ऊपर हमने कहीं गाड़ी ड्राइव नहीं की। अपना सेफ जर्नी करें, सारी सिक्योरिटी प्रिकॉशंस लेके चलें। जो भी फंड अगर ऑर्गेनाइज कर सकते हो तो वो करके अपनी जर्नी कंप्लीट करें। ठीक है, चलिए हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ मणिराज सिंह, जिन्होंने इंडिया का टूर किया और अपने नाम का ही वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज करे। उम्मीद है आप लोगों को भी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप भी इंडिया या किसी स्टेट का टूर करना चाहते हैं तो इनकी नैनो जो बातें बताई हैं उनका ज़रूर ध्यान रखें, और कमेंट में भी हमें बताएं कि आप जो ट्रिप है या टूर है वो किस स्टेट, सिटी या कंट्री का करना चाहेंगे। तब तक ऐसी ही वीडियोज़ देखते रहिए हमारे चैनल पर।